भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक अनेकों मंदिर है। यह मंदिर अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित है और अलग अलग कालखंड में इनका निर्माण किया गया है। इन सभी मंदिरों की अपनी एक अलग कहानी है। इन मंदिर से लोगों की न सिर्फ आस्था जुड़ी है बल्कि अनेकों परिवार का पालन पोषण भी इन्हीं के द्वारा होता है। ऐसा ही एक मंदिर है भारत के पश्चिमी छोर पर, जिसका एक लंबा इतिहास और दिलचस्प सफर रहा है। हम बात कर रहे हैं गुजरात के वेरावल में स्थित सोमनाथ मंदिर के बारे में। सोमनाथ एक ऐसा हिंदू मंदिर है जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंग में पहले ज्योतिर्लिंग के तौर पर की जाती है। यह मंदिर इतना भव्य और समृद्ध है कि बाहर से जो कोई भी आता है, इसकी पहली नजर सोमनाथ मंदिर पर ही पड़ती है। इस वजह से सोमनाथ मंदिर पर करीब 17 बार आक्रमण किया गया, लेकिन हर बार इसका पुनर्निर्माण भी करवाया गया। तो चलिए जानते हैं सोमनाथ मंदिर के दिलचस्प इतिहास के बारे में और साथ ही कि आखिर क्यों इस मंदिर पर बार बार आक्रमण किया गया। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूं। अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे सोमनाथ मंदिर पर आखिर क्यों बार बार आक्रमण किया गया। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। सोमनाथ मंदिर का पूरा नाम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। यह गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल के नजदीक स्थित है। सोमनाथ मंदिर एक पवित्र तीर्थ स्थल है। कहते हैं यहाँ भगवान कृष्ण ने यदुवंश का संहार करने के बाद देह त्याग कर दिया था। कहा जाता है इसे सबसे पहले सोमदेव ने बनवाया। उस समय ये सोने का हुआ करता था। इसके बाद द्वापर युग में जब श्री कृष्ण गुजरात जाकर बसे, तब उन्होंने लकड़ी से इसका निर्माण करवाया। आखिर में महाराजा भीमदेव ने इस मंदिर का पत्थरों से निर्माण करवाया। इसकी स्थापना के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग की स्थापना वही की गई है जहां भगवान शिव ने दर्शन दिया था। असल में ज्योतिर्लिंग दो शब्दों से मिलकर बना है। ज्योति का अर्थ प्रकाश, तो लिंग का अर्थ चिन्ह या छवि होता है। ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है। कहते हैं इन 12 जगहों पर साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए थे। एक कथा के अनुसार सोम यानी कि चंद्र ने दक्ष प्रजापति राजा की 27 कन्याओं से विवाह किया था, लेकिन वो सभी पत्नियों में रोहिणी को ज्यादा प्यार और सम्मान दिया करते थे, इसलिए बाकी पत्नियों ने इसकी शिकायत अपने पिता दक्ष प्रजापति से कर दी। एक कन्या को छोड़कर बाकी के साथ अन्याय होता देख राजा दक्ष क्रोध में आ गए और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे डाला कि अब हर दिन तुम्हारा तेज कम होता जाएगा। श्राप के अनुसार हर दूसरे दिन चंद्रदेव का तेज घटने लगा। यह देखकर चंद्र परेशान हो उठे। फिर उन्होंने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। आखिर में भगवान शिव ने प्रसन्न होकर चंद्र के श्राप का निवारण किया। इस तरह से सोम के कष्ट को दूर करने वाले भगवान शिव की स्थापना करवाई गई और उनका नामकरण सोमनाथ हुआ। चंद्रमा के नाम पर सोमनाथ बने भगवान शिव संसार में सोमनाथ के रूप में प्रसिद्ध हुए। इस मंदिर में शिव साकार लिंग रूप में प्रकट हुए थे, जबकि दूसरी कथा के अनुसार श्री कृष्ण जी भानु का तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे। तभी एक शिकारी ने उनके तलवे पर बने पद चिन्ह को हिरण की आंख समझकर तीर मार दिया, जिसके बाद भगवान कृष्ण ने यहीं पर अपना देह त्याग दिया था। अगर बात करें इस मंदिर के इतिहास की, तो कहते हैं कि यहाँ एक मंदिर ईसा पूर्व से ही हुआ करता था, जबकि जिसकी जगह पर दूसरी बार मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ वो 7वीं सदी में वल्लभी के मैत्रेक राजाओं ने करवाया था। इसके बाद सिंध के अरब गवर्नर अलजुबनैर ने इसका विनाश कर दिया था। 1815 में इसका गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय ने तीसरी बार करवाया। बाद में इसे लाल पत्थरों से भी बनवाया गया था, लेकिन सोमनाथ पर अलजुबनैर द्वारा किए गए आक्रमण का कोई भी ऐतिहासिक सबूत नहीं मिलता है। जबकि नागभट्ट द्वितीय इस तीर्थ स्थान के दर्शन करने के लिए सौराष्ट्र आए थे। कहा जाता है कि सोलंकी राजा मूलराज ने 997 में पहली बार मंदिर का निर्माण करवाया होगा, जबकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सोलंकी राजा मूलराज ने कुछ पुराने मंदिरों का पुनः निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि कई बार यहाँ राज करने वाले बाहरी शासकों ने इस मंदिर को काफी क्षति पहुंचाई, लेकिन कुछ राजाओं ने मिलकर इस धार्मिक स्थल का निर्माण भी करवाया। सोमनाथ मंदिर को 1024 में महमूद गजनबी ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। वो मंदिर से सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात ये सभी कुछ लूट कर ले गया। जब महमूद गजनबी उस शिवलिंग को नहीं तोड़ पाया, तब उसने मंदिर के आसपास आग भी लगवा दी। उस वक्त सोमनाथ मंदिर में नीलमणि के 56 खंभे लगे हुए थे, जिसमें हीरे मोती के अलावा अलग अलग तरीके के रत्न जड़े थे, लेकिन बहुमूल्य रत्नों को लुटेरों ने लूट लिया और मंदिर को भी तहस नहस कर दिया। महमूद गजनबी के मंदिर तोड़ने के बाद राजा भीमदेव ने इस मंदिर का फिर से निर्माण करवाया। 1093 में सिद्ध राजा जय सिंह ने भी इस मंदिर की प्रतिष्ठा की और उनके पवित्रकरण में पूरा सहयोग किया। 1168 में विजेश्वर कुमार पाल ने जब जैनाचार्य हेमचंद्र के साथ सोमनाथ की यात्रा की, तो उन्होंने भी मंदिर में काफी सुधार करवाए। सौराष्ट्र के राजा ने भी सोमनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण करवाया। इस तरह जहाँ भारतीय राजा बार बार मंदिर का पुनः निर्माण करवाने में जुटे थे, वहीं मुस्लिम शासक बार बार इसे नष्ट करने पर अड़े थे। अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 में सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया था।
उसके सेनापति नुसरत खान ने मंदिर को खूब लूटा। 1395 ईस्वी में गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर शाह भी मंदिर का विध्वंस करने में लगा हुआ था। अपने पिता की राह पर चलते हुए अहमद शाह ने फिर से 1413 में सोमनाथ मंदिर को तोड़ डाला। इस तरह मुस्लिम शासकों ने इस मंदिर पर लगातार हमले किए। महमूद गजनवी का हमला सबसे ज्यादा चर्चित रहा क्योंकि उसने हमले के दौरान ना जाने कितने लोगों का कत्लेआम भी किया। धन की चाह में उसने भारत पर 17 बार हमला किया। उसने लगभग 5000 सैनिकों के साथ सोमनाथ मंदिर पर भी हमला किया। कहते हैं कि उस वक्त लगभग 25,000 लोग मंदिर में पूजा कर रहे थे। आज़ादी के बाद देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश की शान और स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए सोमनाथ मंदिर का फिर से निर्माण करवाया। यह मंदिर का 7वां पुनर्निर्माण था। आज के समय में यह मंदिर भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की शोभा को बढ़ाए हुए है। सोमनाथ का मूल मंदिर जो बार बार नष्ट किया गया था, वो आज भी अपने मूल स्थान पर समुद्र के किनारे ही स्थित है। भारत के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। सोमनाथ के मूल मंदिर से कुछ ही दूरी पर अहिल्याबाई द्वारा बनवाया गया सोमनाथ का मंदिर है। आपको बता दें कि मंदिर के भूगर्भ में सोमनाथ लिंग की स्थापना की गई है। इसके अलावा यहाँ पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा और नंदी की भी मूर्तियां हैं। नगर के द्वार के पास गौरी कुंड नामक सरोवर है जिसके नजदीक एक प्राचीन शिवलिंग स्थित है।